आज डिस्कस करते हैं लो एएमएच के बारे में। Hello everyone, I am Dr. Prajakta Mahajan, gynecologist and IVF consultant practicing in PCMC Pune area। जो भी कोई बेबी प्लान कर रहा है, मोर देन 1 ईयर हो गया है, कंसीव नहीं हो पा रहे हैं या फिर जस्ट नेचुरली भी बेबी ट्राई कर रहे हैं और गूगल करेंगे तो आपके सामने एक टेस्ट का नाम बहुत प्रोमिनेंटली आता है, वो है AMH यानी एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट। इस AMH की वैल्यू बहुत मायने रखती है जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। और तभी आप 2-3 साइकिल के बाद अगर ट्राई करते हैं, नेचुरली ट्राई कर रहे हो और कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको पहले टेस्ट एडवाइस करते हैं AMH टेस्ट। ब्लड टेस्ट होती है, उसकी वैल्यू अगर लो आ गई यानी लेस देन 1 AMH आता है तो देन इट इज अ बॉम्ब ऑन योर प्रोफाइल। ऐसे ही सभी लोग ट्रीट करते हैं। तो क्या इतना डरना चाहिए लो AMH है तो? और आगे कैसे प्लान करें अगर AMH लेस देन 1 है या लेस देन 2 है, लेस देन 1.5 है। बेसिकली AMH यानी एंटी म्यूलेरियन हार्मोन विच इज बेसिकली ओवेरियन रिजर्व। ओवरीज यानी अंडाशय जिसमें छोटे छोटे अंडे रहते हैं। जब भी महिला का जन्म होता है अराउंड 4 लाख अंडे होते हैं। जब भी पहली पीरियड आती है उसमें से अराउंड 400 एग्स बचते हैं एंड एवरी साइकिल पीरियड जब आता है तो एक एक अंडा रिलीज होता है। यूजुअली AMH डिक्लाइंस विद एज, एवरी ईयर इट इज डिक्लाइन बाय 10%। लेकिन कई कारण की वजह से जैसे पॉल्यूटेंट्स है, हमारी लाइफस्टाइल है, इनएडिक्वेट स्लीप है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें जो डे टू डे स्ट्रेस है, इसके वजह से कई बार यंग महिलाओं में भी देखा जाता है एज इज 27 एंड AMH इज 1, एज इज 29 एंड AMH इज अराउंड 1.5। तो ऐसे वक्त क्या करना है? क्या डायरेक्टली IVF करना चाहिए? सो बेसिकली व्हेनेवर AMH इज लो, हैव अ कंसल्टेशन विद फर्टिलिटी डॉक्टर, डिसाइड अ टाइम फ्रेम कि हमें ये 6 महीने में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। यू कैन ट्राई फॉर 1 or 2 साइकिल्स नेचुरली एंड देन प्लान फॉर ईदर IUI और IVF। क्या AMH लो है तो नेचुरल कंसेप्शन इम्पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। AMH लो है तो भी आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आपकी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है। देयर आर मेनी पेशेंट्स हु हैव कंसीव्ड विद बीइंग अ लो AMH स्टिल नेचुरली, बट आपको लो AMH है तो उसमें और एडिशनल स्ट्रेस और फिर मैं हर्बल करूँ, एक्यूपंक्चर करूँ, क्या करूँ, ये सारा नहीं करना है। सबसे पहले बी क्लियर ऑन योर थॉट्स कि मेरा AMH लो है, मेरी टाइम फ्रेम रहेगी 6 मंथ्स में मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। अगर नहीं आता है सक्सेस, साइड बाय साइड हम स्पर्म पैरामीटर्स भी देख लेते हैं कि कहीं फीमेल का AMH लो है उसके साथ स्पर्म पैरामीटर्स भी डिरेच है तो और फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ट्रैक 2 साइकिल्स नेचुरली, अगर नहीं कंसीव हो रहे हैं यू कैन स्टेप अप टू IUI। IUI will increase further chances by around 10 to 15% of the conception। और नहीं है तो finally you can go for IVF in a due time rather than delaying it। और जब हमारे रिजर्व और भी कम हो गए हैं तब IVF करेंगे लो AMH के साथ और सक्सेस रेट डिक्लाइन होगा। ऑल्सो अगर हम लो AMH के साथ IVF कर रहे हैं तो हमारी इंजेक्शन कॉस्ट जो रहती है वो थोड़ी रिड्यूस रहती है। सो यू कैन हैव अ डिस्कशन विद योर कंसल्टेंट रिगार्डिंग कॉस्ट इशू ऑल्सो। सो अगर लो AMH है और हम IVF करना चाहते हैं तो हमारी जो इंजेक्शन की डोज रहती है वो बहुत मिनिमल रहती है। अदरवाइज हम AMH अच्छा रहता है तो मैक्सिमम इंजेक्शन का डोज देते हैं सो दैट ज्यादा एग्स ग्रो हो। बट जब हमारा रिजर्व कम रहता है, हमारा इंटर फॉलिकल काउंट कम रहता है तो विथ मिनिमल डोसेज ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो वी गेट अ मिनिमल दैट इज 2 to 3 eggs we can grow with the low AMH। और ऐसे IVF को हम एक तो नेचुरल साइकिल IVF या फिर IVF लाइट कहते हैं जिसकी कॉस्ट भी कम रहती है। बट आपको लो AMH है तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि मेक अ माइंड यू माइट रिक्वायर मोर देन 1 or 2 साइकिल्स ऑफ IVF। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपको एक ही साइकिल में बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज मिल जाएंगे और आपका प्रेगनेंसी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होगा। बी प्रिपेयर्ड विद दैट सो दैट यू कैन फेस योर सिचुएशन वाइजली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी स्ट्रेस है, जो भी पोल्यूशन है और जो भी स्लीप डिप्रिवेशन है, ये तीनों चीजों को आपको वर्कआउट करके बैलेंस करना है। सो ऐसे प्लान करने से आपका इन स्पाइट ऑफ लो AMH भी फर्टिलिटी रेट एंड प्रेगनेंसी आउटकम इम्प्रूव रहता है। अगर आपको इस विषय में या फिर कोई भी गायनेक विषय में और कोई क्वेरीज है तो डू लेट अस नो। वी आर हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।